जय गुरुदेव। सुनी सुनाई पर न जाओ। अगर पूर्ण महात्मा मिल जाए तो उनके पास जाओ और खुद अपनी आँखों से देखो, अपने कानों से सुनो, निजी तसब्बुर हासिल करो। लेकिन अगर हम सुनी सुनाई बातों पर भाग जाते हैं तो हम सच्चाई के रास्ते पर न जाकर के भ्रमित हो जाते हैं। एक मुसलमान मुल्तासी भाई एक महात्मा के यहाँ पहुँचा। अब उस गाँव में जाकर उसने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई फ़कीर रहता है। तो लोगों ने महात्मा जी के बारे में बहुत सी अनाप शनाप बातें उससे कही। वह बेचारा उसी ट्रेन से वापस चला गया। वह चंद घंटे भी नहीं रुका और वापस चला गया। लेकिन जिसको लगन लगती है तो वो कहाँ रुकता है। 1, 2, 3 साल बीते, वह फिर वापस उसी गांव में आया। लेकिन वह किसी और से न मिलकर के अनजाने में ही उस महात्मा के प्रांगण में पहुंच गया। वहां सत्संग हो रहा था। अब सत्संग समापन की ओर था। सत्संग जब समाप्त होता है तो अक्सर कुछ प्रेमी प्रश्न करते हैं अपने मालिक से। उस समय सवाल जवाब चल रहे थे। ये खड़ा था पीछे। तो महात्मा जी ने इससे कहा कि बोलो बच्चा, क्या बोलना चाहते हो। इसकी आंखों में आंसू थे और कुछ नहीं था। ये बोल नहीं पा रहा था। महात्मा जी ने उसको ढाढ़स बनाया। उससे कहा, आप बोलो, क्या बात है। इसने कहा कि महात्मा जी, मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपके वचन को सुना है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरे जीवन में जितना तड़पा है, ये चंद मिनटों के वचन ही उसको शांति देते। तो उन्होंने कहा, अब तो शांति मिल रही है, अब क्या दिक्कत है। उसने कहा कि मैं 4 साल पहले आया था। जब इस गांव में घुसा तो लोगों ने आपके बारे में इतनी अनसुनी बातें कही, इतने अनकहे बातें कही कि मैं वो बातें सुनकर वापस अपने घर चला गया। मैं ऐसी दौलत 4 साल पहले पा सकता था। लोगों की पचड़े में पड़कर मैंने वो समय गंवा दिया। तो कहा जाता है, किसी की बातें सुन करके किसी के बारे में समझ लेना कि वो वैसा ही है जैसा ये कह रहे हैं, ये सही नहीं है। संत महात्माओं को कोई नहीं समझ सकता। नानक जी ने एक जगह लिखा, जो कऊ कहे संत हम चीन्हा, नानक कान हाथ धर लीना। संत को कोई पहचान नहीं सकता, महसूस तो कर सकता है। आप उस प्रांगण में पहुँचे। अगर वो अलौकिक शक्ति होगी तो उसकी अनुभूति आपकी आत्मा जरूर करेगी। आप उसे अगर महसूस कर सकते हैं और कर पा रहे हैं तो उस दौलत को ठुकराए नहीं, उसे ले करके अपने जीवात्मा का कल्याण करें। जय गुरुदेव।